ब्लीच कितना अच्छा एनिमे है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, और ब्लीच के बैटल्स को कौन भूल सकता है। क्लासिक ब्लीच के एंड तक हमने बहुत कुछ अमेजिंग वर्क ऑफ फिक्शन देख चुके हैं, लेकिन फिर आता है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर। ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर में क्विंसी और उनका लीडर यूहाबाहा सोल सोसाइटी पे अटैक करते हैं और उनकी फाइट बहुत ज्यादा वायलेंट होती है और उसमें काफी स्ट्रॉन्ग लोगों की डेथ्स भी हुई हैं। दोनों साइड्स ने लॉस झेले, लेकिन इस वॉर में कुछ ऐसे लोग भी थे जिसे इवन यूहाबाहा थ्रेट समझता था कि इन्हें या तो अपने साइड कर लो या तो इन्हें मार दो। तुम्हें कुछ ऐसा भी जानने को मिलेगा जो तुम नहीं जानते हो इवन ब्लीच देखने के बाद, और वो कौन कैरेक्टर्स हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से वो थ्रेट हैं। आओ हम बात करते हैं। इचिगो कुरोसाकी पोटेंशियल। इचिगो सिर्फ एक पावरफुल शिनिगामी नहीं है, वो 4 अलग अलग रेसेस का हाइब्रिड है, ह्यूमन, शिनिगामी, हॉलो और क्विंसी। उसकी इमेंस पोटेंशियल इन सभी एबिलिटीज को मिला के आती है जो उसे किसी भी लड़ाई में एक अनोइंग अपोनेंट बनाता है। ब्याकुया के साथ उसकी फाइट को कौन भूल सकता है। रियलिटी चेक, ब्याकुया भी तुम्हारे टाइप इंट्रोवर्ट है। और क्या तुम्हें पता है कि मांगा में जब इचिगो बैटल जीता था ब्याकुया के अगेंस्ट, तब उसने कोलैप्स होने से पहले विक्ट्री की खुशी में येल किया था, जबकि एनिमे में उसने पेन की वजह से येल किया था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यूहाबाहा इचिगो से डरता है। हाँ, सही सुने तुमने, डरता है। इचिगो की रॉ स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्विंसी का लीडर यूहाबाहा ने खुलकर कहा था कि अगर इचिगो अपनी पूरी पोटेंशियल में पहुंच जाए तो यूहाबाहा कभी उसके सामने नहीं टिक पाता। ये डर ही दिखाता है कि इचिगो कितना बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन फिर भी वो मार 5 फुटिया से ही खाएगा। इचिगो की रॉ स्ट्रेंथ ब्रोकन तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रॉ स्ट्रेंथ में ज़ेराकी केनपाची है, जो कि है सेकेंड वॉर थ्रेट। केनपाची ज़ेराकी पावर। केनपाची ज़ेराकी जो कि एक ऑफिशियल टाइटल केनपाची का 11th होल्डर है, जो हमेशा रॉ पावर का सिंबल रहा है। केनपाची ने अपनी रैंक फॉर्मर केनपाची को हराकर हासिल किया है। ये बंदा हवसी है लड़ाई का। ये एक ट्रेडिशन है जो इस टाइटल के होल्डर को सबसे पावरफुल शिनिगामी बनाता है, इन रॉ स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स। और क्या तुम्हें पता है कि ज़ेराकी की सेंस ऑफ डायरेक्शन हमारे ग्रीन गॉब्लिन ज़ोरो जैसी है। और सबसे अलग बात यह है कि उसने 1000 ईयर ब्लड वॉर के पहले कभी अपना शिकाई या बंका यूज नहीं किया था। सोचो अगर उसने इचिगो के साथ बैटल में वो एबिलिटी यूज कर लिया होता तो ब्लीच खत्म वहीं हो जाता। कोई 1000 ईयर ब्लड वॉर नहीं है, घर जाओ तुम लोग। मजाक को साइड में रखते हैं, इवन जब उसने अपना बंकाई यूज नहीं किया था तब से वो थ्रेट था, और जब उसने अपना बंकाई अनलीश किया तब वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनिगामी बन गया। लेकिन ज़ेराकी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा बंदा है जो पिछले 1000 साल से यूहाबाहा का एनिमी है। इचिबे हेयोसोबे विजडम। इचिबे 3rd वॉर थ्रेट है, सिर्फ एक शिनिगामी नहीं है, वो एक एंशिएंट प्रीस्ट है जो सोल सोसाइटी के क्रिएशन में मदद कर चुका है। उसके पास चीजों को नाम देने की पावर है, और उसी ने यूहाबाहा का नाम इरेज कर दिया था, जिससे उनकी दुश्मनी और बढ़ गई। और ये एबिलिटी उसे किसी भी चीज के ऊपर ओनरशिप देती है। उसकी सबसे खतरनाक एबिलिटी में से एक है उसकी रेजरेक्शन एबिलिटी। जब यूहाबाहा ने उसे मार दिया था तब भी इचिबे अपने आप को जिंदा कर सकता था। रूल एक ही है, जब तक लोग उसका नाम लेते रहेंगे तब तक वो वापस जिंदा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि सही सर्कमस्टेंसेज में वो लगभग इमोर्टल है। लेकिन इमोर्टल तो कोई और भी है, हमारा 4th वॉर थ्रेट सोसुके आइजेन। स्पिरिचुअल प्रेशर। आइजेन ब्लीच का फेमस कैरेक्टर है और सोल सोसाइटी को तबाह करना और सोल किंग को हटाना उसका गोल है। तुम यही सोचते हो ना, लेकिन आइजेन का असली एम्बिशन सिर्फ सोल किंग को हटाना नहीं है। उसका इरादा था कि सोल सोसाइटी के स्ट्रक्चर जो अभी तक चलता आ रहा है, सोल मरेगी, सोल सोसाइटी आएगी या हेल जाएगी, और या फिर रीइंकारनेट हो जाएगी, वो इस प्रोसेस को बदलना चाहता था और सभी बींग्स को उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने पे मजबूर करना चाहता था। उसकी नजर में ये हर किसी को अपने सबसे बेस्ट फॉर्म में पहुंचने का मौका देता, सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि एवोल्यूशन के लिए, हर चीज में। यूहाबाहा उसको उस वॉर के स्टार्ट में अपने साइड करना चाहता था, लेकिन ये उसको बहुत भारी पड़ गई। यूहाबाहा को पता था कि आइजेन अगर उनके साइड हो जाए तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उसकी मैनिपुलेटिव नेचर और उसकी एबिलिटीज ने उसे लगातार खतरा बनाए रखा उसके हारने के बाद ही। लेकिन आइजेन ने कुछ अच्छा काम भी किए, सब कुछ प्लान के मुताबिक। आइजेन ही वो बंदा था जिसने उनोहाना से कहकर कीरा, अरे ये वाला नहीं, हाँ ये वाला, इसको 4th डिवीजन से 3rd डिवीजन में प्रमोट करवाया था। और कीरा बहुत ही स्ट्रांग है, तो तुम्हें पता है कि उनने क्या किया। और ये मत भूलो कि होग्योकू के पावर ने आइजेन को एक सेमी गॉड बना दिया है जो लगभग इमोर्टल है। लेकिन आइजेन अगर 2 हाथ आगे था तो उसका राइवल उराहारा किसके आइजेन से भी 2 हाथ आगे था। आजकल के बच्चे भी ना, हम बात कर रहे हैं हमारे लास्ट एंड 5th वॉर थ्रेट की, किसके उराहारा।
अनप्रेडिक्टेबिलिटी। उराहारा एक ब्रिलियंट इन्वेंटर और शिनिगामी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का फॉर्मर कैप्टन था। उराहारा ने बंकाई सिर्फ 3 दिन में मास्टर कर लिया था, जिसे कई लोग 100 साल में भी नहीं कर पाते हैं। और उसका दिमाग सिर्फ इन्वेंशन तक लिमिटेड नहीं था। उराहारा ने ही क्विंसी के बंकाई चुराने वाली टेक्निक का क्योर ढूंढा था और इचिगो ने उसका बंकाई मास्टर उराहारा की टेक्निक से ही किया था। और उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही वो रीजन थी कि युहाबाहा उसे थ्रेट समझता था। और तुम में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि उसके सोल सोसाइटी से निकाले जाने का असली रीजन सिर्फ होग्योकू का एक्सपेरिमेंट नहीं था। सेंट्रल 46 को उराहारा के इंटेलिजेंस और उसके अनकन्वेंशनल अप्रोच का डर था। उन्हें लगा कि वो सोल सोसाइटी के रिजिड ट्रेडिशंस को बदल सकता है। उसके एग्जाइल एक पॉलिटिकल मूव था ताकि सिस्टम को बदलने से रोका जा सके। और योरोइची भी उराहारा की इंटेलिजेंस को प्रेस करती थी। ये थे वो वॉर थ्रेट्स जिसके लिए युहाबाहा ने इतनी प्लानिंग किया था। लेकिन एट द एंड इचिगो इज द मेन कैरेक्टर। तुम्हें कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कमेंट्स में बताओ।